राजधानी दिल्ली का भलसवा लैंडफिल साइट चांद में दाग की तरीके से, राजधानी दिल्ली जिसको चांद के तरीके से देखा जाता है, उसमें यही लैंडफिल साइट बिल्कुल दाग के तरीके से दिखाई देता है। यहाँ जैसे ही लोग एंट्री करते हैं हरियाणा और अन्य राज्यों से, वहां सबसे पहले उनको कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है और इस पहाड़ को हटाने के लिए सालों से राजनीति चल रही है। कई बार दावे और वादे किए गए लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा भलसवा लैंडफिल साइट को ही बनाया था। उन्होंने ये दावा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 साल के अंदर इस लैंडफिल साइट को पूरी तरीके से यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद से कितना काम हुआ, क्या कुछ यहाँ की रियलिटी है, सीधे ग्राउंड जीरो पर हम लेकर के आए हैं आप लोगों को और यहाँ से आपको उन लोगों से बातचीत करके इस पूरी जानकारी को बताएंगे जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं और हर रोज पल पल की नजर इस कूड़े के खत्ते पे रखते भी हैं और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं और जो परेशानियां हैं उससे भी जूझते हैं। सीधे उन लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ सालों से रह रहे हैं और इस तमाम चीजों को देख रहे हैं और वादे और दावे जो किए जा रहे थे। सर आप क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी सरकार में आई और उनका कहना था कि 1 साल के अंदर इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्या लगता है कि ये खत्म हो पाएगा? ऐसा है कि देखिए 1 साल से तो आम आदमी पार्टी बोली है 1 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ भाजपा जो है 1 साल डिले रखा निगम के चुनाव को। आज 2022 में होना चाहिए, वो 2023 में हो गया। आज तक मेयर की चुनाव जो है बड़े मुश्किल से जो है पिछली बार हुई, बड़े जो है गुत्थम गुत्था सदन में होने के बावजूद भी। लेकिन अब जो है मेयर का पद जो है शैली ओबराय ने लिया है। अब इस पर काम तेजी से स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है कि 1 साल का समय अब मिला है आम आदमी पार्टी को, अगले साल तक में जो है काफी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप सालों से रह रहे हैं, बिल्कुल नजदीक आपका घर है, कितनी समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां भी हो रही हैं, क्या परेशानी है इससे? देखिए सबसे बड़ा यहाँ समस्या है सांस की बीमारी, टीबी, दम्मा, उसके अलावा चर्म रोग की शिकायत तो इस एरिया में 60% आदमी के पास। हाँ। और यहाँ तो आप सामने हम देख रहे होंगे कि प्रदूषण हमेशा जो है होते रहता है, धुआं चलते रहता है, इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। दूसरा चीज सरकार किसी की भी हो, यहाँ पर जो ये टाइमर जो मशीन लगा हुआ है कूड़ा की छटाई का, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रदूषण धूल मिट्टी जितना है सारे इस एरिया के आसपास में रहने वाले को जो है पड़ता है, जिसकी वजह से चर्म रोग और सांस की ज्यादा बीमारियां है, खांसी की। हाँ जी। तो जो दावा आम आदमी पार्टी ने किया, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इसको बनाया और आखिरकार आम आदमी पार्टी जीत गई। लोगों ने भरोसा किया, उस वादे को पूरा करने के लिए मौका दिया। वो जो मौके पर और वादों पर और जो उम्मीदें लगाई थी उस पर खरी उतर पाएगी आम आदमी पार्टी? 1 साल का मात्र समय, लगता है इतना बड़ा पहाड़ हट जाएगा? देखिए इसमें 1 साल तो बीजेपी वालों ने खा गया, ये आपने बताया, ये डिले करके। हाँ। लेकिन आने वाले एक समय में काफी हद तक जो है कम हो जाएगा। उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पर काम तेजी से अब जो है ये सदन की कार्रवाई जो है स्टार्ट हो गई है, अब इस पर तेजी से काम होगा। मेरा उम्मीद है कि अगले साल तक हो जाएगा। और भी लोग हमारे साथ में। सर आप बताएं क्या लगता है, आप देख रहे हैं इसको यहाँ? मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं यहाँ समाज सेवक हूँ और काफी टाइम 30 साल से मैं रह रहा हूँ। लेकिन ये खत्ते की समस्या जो कि तू है, सरकारें आती रही जाती रही बदलती रही, लेकिन इस खत्ते का कोई भी सही उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ 5 से लेकर 10 फुट तक पानी भी खोदोगे तो पीला पानी तेजाब की तरह आता है और ये पानी बरसात में बहता बहता हमारे झुग्गियों के अंदर आ जाता है, जिससे हमारे बच्चों को चर्म रोग और पेट में दर्द, पानी गंदा आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और यहाँ इसके अंदर मैथिन गैस निकलती है, जिसकी वजह से जब मर्जी आग लग जाती है और जिसकी तरफ से धुआं होने से जीटी कन्ना रोड पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ दिखना कम हो जाता है, उसकी वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं। हम चाहते हैं सरकार जो भी आए सबसे पहले इस खत्ते का समाधान करे, जिससे हमारा जीवन यापन भी ठीक हो सके। तो जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, सत्ता में आ गई, अब लगता है वो दावा पूरा हो पाएगा? आप लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद पे खरी उतरेगी आम आदमी पार्टी? देखिए पहले तो इनकी आपस की लड़ाई ही बंद नहीं हो रही है। 2-3 महीने तो ये आपस में बीजेपी वाले और आम आदमी वाले लड़ते रहे कि हमारा मेयर होगा, हमारा मेयर होगा। अब आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है, देखते हैं वो क्या करके दिखलाती हैं, क्योंकि समय कम है। लेकिन वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर हम दिल्ली से खत्ते सारे हटा दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि 1 साल में खत्ते हट जाएंगे।
क्योंकि आगे बरसात आ जाएगी और बुरा हाल हो जाएगा। खत्ते के जितने भी ड्रिल मशीनें हैं, जो प्रदूषण उड़ता है उससे एक्सीडेंट और ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कई बार, पहले भी यहाँ पे पहुंचा हूँ, जो पानी जैसा होता है वो लोगों के घरों तक जाता है, धुआं लोगों के कमरों के अंदर जाता है, बीमार लोग हो रहे हैं। इस पर केवल राजनीति हो रही है, ऐसा लगता नहीं आपको? आप इसकी हकीकत जाके जगजीवन में देखिए कि कितने पेशेंट रोज प्रदूषण की वजह से, दमे की वजह से, सांस की वजह से और पानी खराब की वजह से, जिसमें पेट की दिक्कत होती है, आ रहे हैं। उनको इतनी परेशानी हो रही है, ये आप हमसे ना पूछ के जगजीवन राम में जाकर डॉक्टर से पूछिए कि कितनी दिक्कत हो रही है। हमें चाहते हैं कि ये दिक्कत से दूर हो जाए और जनता को सब मिले। अब यहाँ पे हमारे नए निगम पार्षद टिम्पी शर्मा जी आई हैं, हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं उनसे, देखो वो क्या करते हैं। लेकिन जब से वो आए, थोड़ी सफाई का काम तो बहुत अच्छा हो गया है। नहीं, आप ये बताएं, एक साल में ये हट जाएगा, ये संभव है? नहीं जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200-250 ट्रक रोज आते हैं और कूड़ा कम निकलता है। इतने ट्रक आने पे कूड़ा कम नहीं हो सकता जी। नहीं हो सकता। मैम, आप भी यहाँ रहते हैं, परेशानियों से आप भी दो चार हो रहे होंगे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में, आंखों में क्या क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर जो पोल्यूशन होता है इस खत्ते का, आए दिन ही आग लगी रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक से जो धुआं निकलते हैं, मोस्टली उनसे लोगों की आंखों में इतना मतलब जलन से फील होती है ना, उससे लोगों को बीमारी बहुत लग रही है। इस धुएं के कारण कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, टीबी हो रहा है, और जैसे अस्थमा की बीमारी है। लोगों को बहुत परेशानी है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, नॉर्मली चेकअप कर भेजता है। तो मेरे हिसाब से खत्ते को कम करना चाहिए। 1 साल का टाइम है, नहीं बढ़ हो रहा तो आगे टाइम बढ़ा के हटाना चाहिए। यानी 1 साल पूरा नहीं लगता आपको? पूरा टाइम में इतना बड़ा खत्ता है 1 साल में तो नहीं हटेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा टाइम आगे बढ़ा देना चाहिए, खत्ता हटना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सर, आप क्या कहेंगे? नजदीक आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर, हमें तकरीबन मेरी उम्र 26 साल है और तकरीबन 15-20 सालों से मैं इस जगह पर रह रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे प्रदूषण बहुत बड़े चरम पे है और ये खत्ते की समस्या, इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाए तो इस जगह की, यहाँ के रहने वाली जनता का भविष्य जो है वो ठीक हो सकता है। सर, 1 साल में वो दावा पूरा होगा? सर, दावा पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका कारण है क्योंकि ये खत्ता बहुत बड़ा है और यहाँ पे अभी भी गाड़ियां शायद आ रही हैं। तो जब तक नया कूड़ा सर डलना बंद नहीं होगा तब तक पुराना कूड़ा खत्म होने की संभावना कम है। तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक जो कूड़ा अब डल रहा है, लगातार नया कूड़ा डाला जा रहा है, जब तक उसको बंद नहीं किया जाता तब तक ये कूड़े का जो पहाड़ है, लैंडफिल साइट है, उसको कम होते हुए लोग नहीं देख रहे हैं। और साफ तौर पे कहना है कि जो वादे और दावे आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव पर काबिज होने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए किए थे, वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि 1 साल में इतना बड़ा खत्ता हट जाए ये संभव नहीं है। लगातार यहाँ पर कूड़े को डाला जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। घनी आबादी वाला एरिया पूरा चारों तरफ, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, खत्ता जो लैंडफिल साइट है वो और उसके आसपास की जगह की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ घर बने हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और ये एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति के तौर पे इस खत्ते को सालों से देखा जा रहा है। वादे जरूर कर दिए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। और इस बार भी जो ग्राउंड जीरो पे आकर के हमने बातचीत लोगों से करने की कोशिश करी तो लोगों का यही कहना है कि जो वादे किए थे, जो इन्होंने उम्मीदें की थी और जो कहा जा रहा था कि 1 साल में इस कूड़े के खत्ते को, लैंडफिल साइट को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।